नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि शरद, लेखनी रचना का संसार मंच की संस्थापिका और आप सबकी दोस्त पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। लेखनी का जो एक अनूठा प्रोग्राम है, साहित्यिक जुगलबंदी, साहित्यिक संगत, जो कि हमारे रचनाकारों की एक अनूठी जुगलबंदी होती है, जिसमें वो किसी दिए गए विषय पर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उनका सोचना किस प्रकार होता है, वो किस मनोभाव में जाकर उन रचनाओं को लिखते हैं, ये सारी चीजें इस जुगलबंदी को और भी ज्यादा मजेदार बनाती है। ये एक तरीके से काव्य वाद विवाद प्रतियोगिता जैसा होता है, जिसमें एक विषय पर दो रचनाकार अपने अपने भाव रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, उसको अभिव्यक्ति करने का तरीका हमेशा अलग होता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी कवि अपनी रचना लिखता है, तो हर कवि का भाव, हर कवि का लिखने का विधा, हर कवि के लिखने का तरीका, उसको अभिव्यक्ति कैसे दे सकते हैं, वो हर चीज बिल्कुल अलग होती है। कभी भी किसी भी दो कवियों की जो रचनाएं हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। मिलती जुलती हो सकती हैं, मगर बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम हर बार आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं, साहित्यिक संगत रचनाकारों की जुगलबंदी प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे साथ हमारी टीम में नई नई जुड़ी हुई शिखा अस्थाना, जो कि लखनऊ से हैं, और प्रियंका गुप्ता, जो कि हापुड़ से हैं। तो अभी तक ये लोग रचनाकार थी हमारे मंच पर, और अभी नई नई हम लोग की टीम में ये ज्वाइन हुई है। तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, टीम में भी और इस प्रोग्राम में भी। मैं चाहती हूँ कि शिखा जी अपने बारे में स्वयं ही छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय दें, कि वो उनका लेखन में रुझान कैसे हुआ और कैसे उन्होंने इस तरीके, मतलब इसको अपना विधा बनाया, कैसे उन्होंने क्या लिखना शुरू किया। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, आप कहाँ से रहने वाली हो, क्या आपका जीवन परिचय है। शिखा अस्थाना जी। नमस्कार। लेखनी रचना का संसार मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा हार्दिक प्रणाम। सभी का स्वागत है आज की इस जुगलबंदी में। मैं शिखा अस्थाना लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। बेसिकली मैं हरदोई से रहने वाली हूँ। मेरा 9th क्लास से ही लेखन में रुचि थी। स्कूल में, कॉलेज में मैं लिखती थी, काव्य पाठ करती थी, और वहीं से ये शुरू हो गया। फिर काफी दिनों बाद बंद भी हो गया। विवाह के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई तो थोड़ा सा बंद हुआ। फिर 1 वर्ष से पहले मैंने फिर से पुनः लेखन में कदम रखा और आज आप सबके साथ हूँ। बस यही छोटा सा परिचय है, और लिखना लिखाना बहुत अच्छा लगता है। लेखनी के साथ जुड़कर स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आभार शिखा जी। मैं प्रियंका जी का भी एक संक्षिप्त परिचय लेकर फिर हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। हम प्रियंका जी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे साथ हापुड़ से जुड़ी हुई है। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप अपना दें, और जिसके बाद हम आयोजन का प्रारंभ कर सकें। नमस्कार, लेखनी रचना का संसार मंच को मेरा प्रणाम। मैं सभी का आज जुगलबंदी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं बेसिकली हापुड़ से बिलोंग करती हूँ, और कविताएं मैं लगभग 1 साल से ही लिख रही हूँ। अभी बचपन से लिखती थी, लेकिन मैं लेखनी के मन से पहली बार जुड़ी हूँ। मुझे 1 साल हो गया है जुड़ते जुड़ते। और कविता बस मैं छोटी मोटी कर लेती थी, लेकिन अब ये मेरा शौक बन गया है कि मैं रोज लिखती हूँ कविताएं। धन्यवाद लेखनी का मंच, जो मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आज आप सबके सामने कविता का पाठ कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप नया आपने ये लिखना शुरू किया और ये आपका इतना अच्छा शौक बन गया कि आप रोज कविताएं लिख रही हैं। तो मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी साहित्यिक आयोजन, किसी भी साहित्यिक अनुष्ठान के लिए हमें माँ शारदे की अनुपस्थिति और माँ शारदे की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तो माँ शारदे के आह्वान के लिए मैं शिखा जी को आमंत्रित करती हूँ। शिखा जी, माँ शारदे का आह्वान करें, जिससे ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सके। स्वागत है आप। नमस्कार। लेखनी रचना का संसार में आप सभी का स्वागत है, और माँ शारदे को नमन करते हुए
मैं आप सभी का माँ शारदे के साथ साथ आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो प्रस्तुत है 4 पंक्तियां। शारदे माँ को वंदन भेज रही हूँ, शारदे माँ को वंदन भेज रही हूँ, चरणों में अभिनंदन भेज रही हूँ। शारदे माँ को वाह वंदन भेज रही हूँ, चरणों में अभिनंदन भेज रही हूँ। इस नेहिल से दे देना आशीष वचन दो, नमन हृदय का चंदन भेज रही हूँ, मैं नमन हृदय का चंदन भेज रही हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, 4 पंक्तियां ही इतनी सारगर्भित थी। माँ जरूर हमें आशीर्वाद देंगी, क्योंकि उनको इतने प्रेम से, इतने स्नेह से उनकी बेटी ने बुलाया और हम सब उनके आने के लिए आतुर थे। उनके आ जाने से, हमारे आयोजन में उनके आशीर्वाद से जरूर सफलता हमें मिलेगी। और इसी आशा के साथ मैं अब इस आयोजन को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस आयोजन में रचनाकारों को मंच की तरफ से एक विषय दिया जाता है, जिस पर उनको अपनी रचनाएं लिखकर यहाँ पर सुनानी होती हैं। हर दोनों रचनाकार की रचनाएं एक दूसरे का परस्पर अ, जिसको कह सकते हैं कि जवाब हो सकती हैं। तो इस बार का जो पहला विषय है वो हमने दिया था प्रकृति के रूप। तो प्रकृति के रूप पर हम देखते हैं कि हमारे दोनों रचनाकारों ने अपने भावों को किस तरह समेटा है, क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ हापुड़ से प्रियंका गुप्ता जी को। प्रियंका जी, प्रकृति के रूप को आपने किस तरीके से देखा है, आप उसको किस तरीके से अभिव्यक्त कर रही हैं, हम सब उसको जानने के लिए आतुर हैं। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं श्रृंगार रस में अपनी कविता का पाठ पठन करती हूँ। 16 श्रृंगार से सजी थी धरती, जैसे कोई दुल्हन नई नवेली सी। 16 श्रृंगार से सजी थी धरती, जैसे दुल्हन कोई नई नवेली सी। अनुपम ने रूप धरा था, सुध बुध खो गई नवग्रहों की थी। पर्वत वादियों के स्वर्ण चरित आभूषणों से खुद को सजा लिया था। मुस्कान से बिखेरी हरियाली पलकों में बिछा ली थी। सतरंगी पुष्पलताओं की ओढ़ कर चुनरिया नव अंबर से करती अटकेली थी। 16 श्रृंगार से सजी धरती, जैसे कोई दुल्हन नई नवेली थी। झील सागर से चमका यौवन, पीत की नदियां बहती थी। खिलता था मन रूपी उपवन, इंद्रधनुषी रंग छाई चेहरे पर। सौंदर्य की अगम महिमा खिलखिलाती फुलवारी सी थी, जैसे कोई नई दुल्हन नई नवेली थी। उमड़ वाह उमड़ वाह वाह। कर बिखेरती अपनी लता छटाएं, उमड़ उमड़ कर बिखेरती अपनी लता जटाएं। सौंदर्य निखारती प्रकृति अपना रूप खिलाए, सौंदर्य निखारती प्रकृति अपना रूप खिलाए। अंधेरों में भी जगमग पूनम चांदनी सी, मधु प्रीति गाती मधुर मधुर दमकी सी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन थी। धरती क्या का बात, क्या सौंदर्य बात। अब बिखर गया, धरती का सौंदर्य अब बिखर गया। क्यों दिन पर दिन यह बिगड़ गया। हर आभूषण उतर गए, तरक्की प्रकृति ने छीन लिया। प्रदूषण ने दानव रूप लिया, अब धरती से ऊंचाई थी, अपनी लाज छुपाई थी। खड़ी एकांत अकेली सी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सी। धन्यवाद मंच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पढ़ा, इतना अच्छा अपने प्रकृति के रूप को प्रकृति की दुल्हन की तरह से उसको अभिभाषित किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी की रचना के बारे में? बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। प्रियंका जी, आपने तो प्रकृति के सारे रूपों का वर्णन कर दिया और बहुत ही इतने अच्छे धन्यवाद तरीके से उनमें हर धन्यवाद, एक शब्द, इतनी अच्छी भाव भंगिमा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई बहुत शब्द बहुत। रचना, शब्दों का चयन, भाव अभिव्यंजना, सभी कुछ बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदरता से आपने लिखा। और अब मुझे ये देखना है और हम सबको कि शिखा जी जी, इसके प्रत्युत्तर में अपनी कौन सी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। शिखा जी, स्वागत है शिखा कंपटीशन जी। टफ है, सो इट्स ओवर टू यू। आप अपनी रचना सुनाएं और हम सब उसका आनंद लेंगे। हम और प्रियंका जी और बाकी मंच पर जुड़े हुए सभी श्रोतागण, दर्शकगण। स्वागत है शिखा जी। धन्यवाद दीदी।
आजकल जैसे बाढ़ बहुत आ रही, इस समय बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि प्रकृति ने अपना जो रूप बना दिया है, उससे कितना ज्यादा प्रकृति का रूप बिगड़ गया है। और कहते हैं ना, बाढ़ आ रही, नदियां जो है, हम प्रकृति के रास्ते में आगे, प्रकृति हमारे रास्ते में नहीं आई है, हमने ही बिल्कुल सही, प्रकृति को बिल्कुल छीना सही। है। कहते हैं कि जब दो प्रेमी विरह में व्याकुल हो जाते हैं तो किसी को भी उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही बाढ़ें तब आती हैं जब नदी विकल हो उठती है अपने सागर से मिलने के लिए। इसी पर मैंने एक नदी की विरह को सागर से मिलने के लिए एक अपने गीत में प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना, आप सबका स्वागत है। आशीर्वाद मिलेगा। एक नदी फिर चली है मिलन के लिए, अपने सागर से प्रेमाचमन के लिए। एक नदी फिर चली है मिलन के लिए, अपने सागर से प्रेमाचमन के लिए। प्रेम में इतनी बेसुध हुई बावली, प्रेम में इतनी बेसुध हुई बावली, अपने अस्तित्व के फिर हवन के लिए, अपने क्या बात है, क्या बात। अस्तित्व के फिर हवन के लिए। एक नदी फिर चली है मिलन के लिए। पहला अंतरा पेश है। क्यों विरह में वो इतनी विकल फिर हुई, हो चुकी थी जो थल फिर सजल वो हुई। क्यों विरह में वो इतनी विकल फिर हुई, हो चुकी थी जो थल वो सजल फिर हुई। भर के बरसात के नेह को अंक में, भर के बरसात के नेह को अंक में, जो दुल्हन सज गई हो सजन के लिए, जो हाँ दुल्हन हाँ। सज गई हो सजन के लिए। खार को कब जरूरत है जज्बात की, समुंदर कभी नहीं चाहता कि उसको कोई, उसका तो काम है सिर्फ बहना, नदियां व्याकुल हो उठती हैं। खार को कब जरूरत है जज्बात की, पतझड़ों को न चाहत अमलतास की। खार को कब जरूरत है जज्बात की, पतझड़ों को न चाहत अमलतास की। प्रेम पूरा न जब तक समर्पण न हो, प्रेम पूरा न जब तक समर्पण न हो, तोड़ बंधन चली सब गमन के लिए, तोड़ बंधन चली सब गमन के लिए। एक नदी फिर चली है मिलन के लिए। और आखिरी अंतरा पेश है। प्रार्थना को मिला जैसे आराध्य है, प्रेम का इस बेहतर नहीं साक्ष्य है। प्रार्थना को मिला जैसे आराध्य है, प्रेम का इस बेहतर नहीं साक्ष्य है। हार में भी छुपी जीत होती है क्या हार बात है। में भी छुपी जीत होती है हर गमन है नए आगमन के लिए, हर गमन हाँ हाँ। है नए आगमन के लिए। एक नदी फिर चली है मिलन के लिए, अपने सागर से प्रेमाचमन के लिए। धन्यवाद। वाह वाह वाह। मतलब टू गुड, मतलब आपने दिल खुश कर दिया। इतना शानदार गीत आपने पढ़ा शिखा जी, और क्या लय, क्या धुन। मतलब आप कहीं से भी आप भटकी नहीं, पूरा मीटर पर एकदम बंधा हुआ, सधा हुआ गीत। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। मतलब कितना सुंदर मिलन है, बहुत सुंदर।
बहुत इतना एक एक शब्द भी आपने बड़े चुन चुन कर रखे कि खार को कब जरूरत है, जज्बात की पतझड़ों को जरूरत क्या, अमल ताज की। वाकई मतलब शब्दों का एक एक आपने जो चुना है ना, गमन क्या बोला आपने, आगमन गमन के लिए, करना गमन, आगमन। हाँ आगमन के लिए, कि ये भी कि ये एक वो है ना कि दिन बीत जाते हैं, हमेशा पुराना जाता है तभी नया आता है। के लिए, हाँ, इतना इतना हाँ, मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत उस पूरे गीत में जो विरह श्रृंगार के अलावा इसको आपने एक मोटिवेशनल गीत है ये, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ये जता रहा है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हमेशा पुराने जब भी पुराना पत्ता गिरता है तभी नई कोपल का आगमन होता है। जब भी बर्फ बर्फ पिघलती है तो नदियां बनती हैं। तो किसी एक का विलय दूसरे अस्तित्व को जन्म देता है। ये आपकी इस गीत में था। मतलब बहुत 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 अच्छा, उच्च कोटि बहुत का आपने सुंदर, गीत सुनाया। बहुत बहुत सुंदर, मतलब बड़े समय के बाद एक बहुत अच्छा गीत सुनने को मिला। अशिका जी, मैं जिस तरीके की आप और प्रियंका जितनी कम उम्र में इतना अच्छा लिख रही हैं, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब ये एक विषय पर आप लोगों ने दर्शकों ने ये रचनाएं सुनी, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इस बात को बताइएगा, ताकि जो रचनाकार है उनका प्रोत्साहन बढ़े। और अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी जरूर इंगित करिएगा, क्योंकि स्वस्थ समीक्षा हमेशा एक बेहतर सृजन का निर्माण करती है। तो हाँ, समीक्षा से मुझे ये भी याद आया कि जब हम हिंदी गीत पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश करें कि जो हम हिंदी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करें। उर्दू से कोई बैर नहीं है, मगर आपका जैसे शिखा जी, आपका गीत पूरी तरीके से हिंदी था, जितने शब्द से सारे हिंदी थे। तो अंतरों में अंतरा पेश नहीं कर रही हूँ मैं, अंतरा कह रही हूँ, अंतरा सुना रही हूँ, अंतरा बोल रही हूँ, या आप सबके समक्ष रख रही हूँ। दिस कुड बी बेटर। तो इसको आगे से ध्यान रखिएगा। समीक्षा पर मुझे ये याद आ गया, इसलिए मैंने आपको यही बता दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं भी सीख ही रही हूँ, ठीक है, लेखनी से जुड़कर बस सीखने का सफर चल रहा है। नहीं, सीखने का सफर तो आजीवन है, हम सब सीखते ही रहेंगे। आप एक चीज सीख पाएंगी, दूसरा कुछ नया ऐसा आ जाएगा, अच्छा ये नहीं आता है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है वो मृतप्राय होता है। ये है। तो अब दूसरा विषय जो दिया गया था, चूंकि हम सबको पता है श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है हमारे, कहा जाता है कि उस पक्ष में इहलोक से हमारे पूर्वज इस लोक में आते हैं, यहाँ पर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ 15 दिनों तक रहते हैं। तो उस श्राद्ध पक्ष पर हमने एक विषय दिया था, हमारे पितर। तो उस पर हम देखते हैं, हम लोग सुनते हैं कि प्रियंका जी क्या उन्होंने अपने पितरों पर, हम श्राद्ध पक्ष पर किस विषय पर, किस मनोभाव को पकड़कर उन्होंने क्या रचना लिखी है। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। विषय है हमारे पितर। जी धन्यवाद दीदी। मेरा आज का स्वागत। जो ये पितृ पक्ष पर रचना है, ये मैंने बुजुर्गों का आज का जो सम्मान देखकर लिखी है कि आज हम अभी बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो आगे कैसे करेंगे। तो यह रचना में उसी को स्पष्ट करती है, थोड़ा-सा उसी को दर्शाती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो मैं काव्य का पठन करती हूँ अपनी रचना का। स्वागत स्वागत स्वागत। मानव का विश्वास श्राद्ध पक्ष धर्म से निभाना चाहिए, मोती बिखर ना जाए माला का, धरा पर ही संवरना चाहिए। मानव का विश्वास श्राद्ध पक्ष धर्म से निभाना चाहिए, मोती बिखर ना जाए माला का, धरा पर ही संवरना चाहिए। जीते जी पितरों का अपने रख लो तुम ध्यान, भूल कर भी धरा पर ही ना करो अपमान। जीते जी अपने पितरों का रख लो तुम ध्यान, भूल कर भी धरा पर ही ना करो अपमान। जो जैसा बोया है तुमने वैसा ही काटना है,
जैसा बोया है तुमने तुम्हें वैसा ही काटना है। बुजुर्गों का घर में ही सम्मान होना चाहिए। क्या बिखरे ना बात है। माया का मोती ज्ञान होना चाहिए। धरा पर ही अपनी ये संवरना चाहिए। जब पितरों का गमन होगा यादों में रह जाएंगे। तुम्हें लगेगा काक बनकर रोटी खाने आएंगे। जब पितरों का बहुत सही। गमन होगा यादों में रह जाएंगे। तुम्हें लगेगा काक बनकर घर रोटी खाने आएंगे। तुम्हें लगेगा वह पितृ समान आकर चकले काक रहेगा ध्यान। इससे अच्छा है तुम्हें उनका धरा पर ध्यान रखना चाहिए। खुश रहे घर के बड़े बुजुर्ग ये ध्यान रहना चाहिए। मोती क्या बिखरी बात। माला का उससे पहले ही संवरना चाहिए। मानव का विश्वास है सात पक्ष धर्म निभाना चाहिए। क्यों पितृपक्ष में ही मानव अपना धर्म निभाते हैं। क्यों जीते जी माँ बाप को हंसी खुशी न दे पाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ही वृद्धाश्रम में झूठा स्वांग रचाते हैं। घर घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। नभ में छुपे मोती का घर में ही स्थान होना चाहिए। मोती बिखर ना जाए माला का धरा पर ही संवरना चाहिए। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मंच। क्या बहुत अच्छा। खूब, मतलब इतना मार्मिक और जो है आपने संदेशात्मक पढ़ा। वाकई हम ये आज का जो समाज का ये एक कटु सत्य है, ये जिसमें मैं हम बहुत आज चार पक्ष में लोग वृद्धाश्रम में जाकर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो घर पर नहीं करते वो सब चीजें देखते हैं कि शायद पक्ष में सब होती है। बस यही एक बिल्कुल छोटी सी सोच बिल्कुल रखती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शिखा जी, क्या कहना है आपका बहुत प्रियंका जी के बहुत गीत पर? सुंदर, बहुत सही, बहुत मार्मिक। धन्यवाद आजकल का जो आज का परिदृश्य है, आपने उसी का चित्रण किया है। बिल्कुल सही कहा कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, और बाकी जो है अगर हम जीते जी उनका ध्यान रख लें तो क्यों ये सब चीजें बाद में अफसोस ना रह जाए किसी बात का। बहुत सुंदर, धन्यवाद सही बहुत बात सुंदर। है। कहा जाता है जीते जी माँ बाप को रोटी भी नसीब नहीं होती है और मरने के बाद उन्हें 56 भोग पूछे जाते हैं। अगर काग इतनी ही बनकर सभी की सारी जो ऐसे कौवा समाज बनकर की ये आएंगे खाने विकृति के है, लिए। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, और जो इतनी समाज की विकृति जो ये बढ़ गई है, अगर ये सब कुछ अगर हम यही सोच लें, ये जो सोच है, ये सकारात्मक सोच सबके आज दिमाग में आ जाए, तो जो एक ये बड़ी बहुत बड़ी विसंगति और विकृति हमारे समाज में आई है वृद्धाश्रम के रूप में, ये बंद हो जाएगी। जी हमने जी भी जी। हमारे माता पिता की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर हम लोग भी गए थे। स्थिति इतनी दुखद है वहां पर, देखकर मतलब मन भरा है और सोचते हैं कैसे अभागे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाते। उन्हें मंत्री बच्चे जाकर देखते मतलब हैं कि यहाँ जो क्या रेस्क्यू किए कंडीशन है। जाते हैं, हाँ, जो लोग वहां रेस्क्यू किए गए उनमें कितने तो ऐसे थे, कई स्टेशन से, कई सड़कों से, चौराहे से लाए गए। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इवन उनको अपना नाम तक भी याद नहीं है। उनको ये भी पता नहीं वो कहाँ से आके यहाँ पर, उनको कौन लेकर आकर कौन छोड़ गया है। कि कई जगहों पर हॉस्पिटल में एडमिट कराकर भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। जी मतलब ये बहुत दुखद है ये पहलू। अ, दरअसल में कहते हैं ना कि एक माँ और एक बाप जो है अपने 5 बच्चों को पाल लेता है, 5 बच्चे मिलकर एक माँ सब बाप को बच्चे नहीं मिलकर पाल नहीं पाते हैं। रहते हैं। ये बहुत दुखद पहलू है। और खैर आपने बहुत अच्छे से समेटा उसको। बहुत बहुत सुंदर प्रयास था और बहुत अच्छा लगा। दिल के एक भाव को कहीं छू गया वो, तब हम लोगों ने इतनी सारी बातें की। शिखा जी, इसी विषय पर अब हम आपके पास आते हैं जी, आपकी रचना सुनने के मैम लिए। मैंने अपनी रचना लिखी है कि जब हमारे पितर पितर रूप में तब आए ना जब उनके प्राण छूट गए, वो इस लोक से परलोक चले गए। कहते हैं कि जब तक, मेरी दादी जी कहती थी कि जब तक अग्नि नहीं दी जाती, जब तक वो 13 दिन की रस्म नहीं हो जाती, तब तक आत्मा प्राणी जो है वो भटका करती है। तो जब वो भटकते रहते हमारे हैं। पास से जाते हैं, जब वो हमारे पास से जाते हैं, तब तक उनका लगाव हमसे होता है। लेकिन हम वो बिल्कुल उन्हीं सही। दिनों में, जब हम उन दिनों में प्रॉपर कहते हैं ना कि एकदम ठीक से अपने मनोभाव उनके प्रति नहीं रख पाते। किसी को जल्दी है, किसी को यहाँ जाना है, किसी को वहां जाना है, कि तैयार हो रहा है अंतिम वो क्रिया के लिए, लेकिन इंसान कहता है जल्दी करो, बहुत जल्दी हो रही है, टाइम नहीं हुँ, है, जल्दी करो।
तो इसी विषय को लेकर के उस अंतरात्मा को उस वक्त कैसा लगता होगा जो हमें छोड़कर चली बिल्कुल। गई, जिसने आजीवन हमें अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो उसी पर मेरी रचनाएं आपके प्रस्तुत है कि अपने स्वागत है। आंगन की बगिया का, अपने आंगन की बगिया का वो माली अब तो चला गया, अपने आंगन की बगिया का वो माली अब तो चला गया, हर डाली पर अपने हाथों की खुशबू खाली करके चला गया। अपने क्या आंगन बात। की बगिया का वो माली अब तो चला गया, हर डाली पर अपने हाथों की खुशबू खाली करके चला गया। अब उस बगिया के फूलों को एक माला में बंधना होगा। वो तो चला गया, अब उस बगिया के फूलों को एक माला में बंधना होगा, जो सिखा गया संस्कार सभी उन सांचों में ढलना होगा। वो भी कितना बेबस होगा, वो भी कितना बेबस होगा जब उसकी सांसें छूटी होंगी, वो भी कितना बेबस होगा जब उसकी सांसें छूटी होंगी, कुछ वक्त बिता लूं अपनों संग ये आशा भी टूटी होगी। वो भी कितना बेबस होगा जब उसकी सांसें छूटी होंगी, कुछ वक्त बिता लूं अपनों संग ये आशा भी छूटी होगी। हम अंतिम रस्म निभाकर अपनी दुनिया में रम जाते हैं, हम अंतिम रस्म निभाकर अपनी दुनिया में रम जाते हैं, छूटा जिसका संसार यहाँ उसका दर्द कहाँ जी पाते हैं। हम अंतिम रस्म निभाकर अपनी दुनिया में रम जाते हैं, छूटा जिसका संसार यहाँ उसका दर्द कहाँ जी पाते हैं। बस कुछ दिन वो सामाजिकता की रस्मों में जिंदा रहता है, वो 13 दिन चलते हैं तभी तक सब याद रहता है। बस कुछ दिन वो सामाजिकता की रस्मों में जिंदा रहता है, कुछ आंसू दिल से बहते हैं, कुछ को बेकार का धंधा लगता है। जीते जी हम अपनों को क्या उनके हिस्से का अपनापन दे पाते हैं, जीते जी हम अपनों को क्या उनके हिस्से का अपनापन दे पाते हैं। मरने के बाद है कौन कहाँ, मरने के बाद बस शब्दों में किसको उनकी अहमियत समझाते हैं। ये आजकल लोग स्टेटस अपडेट करते हैं, बहुत जल्दी खड़े वहीं पर हैं और तुरंत ही श्रद्धांजलि अर्पित है, पहले उसी में 2 मिनट उसको विदा कर लो। तो कहते हैं सही जीते जी बात, एकदम अपनों को सही। क्या, जीते जी हम अपनों को क्या उनके हिस्से का अपनापन दे पाते हैं। मरने के बाद बस शब्दों में किसको उनकी अहमियत समझाते हैं। हम भरम बनाए बैठे हैं बस झूठे एहसासों का, हम भरम बनाए बैठे हैं बस झूठे एहसासों का, जाने के बाद है कौन कहाँ ये बंधन है सांसों का। हम भरम बनाए बैठे हैं क्यों बस झूठे एहसासों का, जाने के बाद है कौन कहाँ ये बंधन है बस सांसों का। और कुछ देना पाओ अपनों को तो बस मीठी यादें दे दो, कुछ देना पाओ अपनों को तो बस मीठी यादें दे दो। वो खास है कितने जीवन में दो शब्द प्यार के ही कह दो। आजकल व्यक्ति इतना बिजी रहने लगा, इतना व्यस्त रहने लगा है कि उसके पास अपनों के लिए समय नहीं है, हर बात के लिए समय नहीं है। तो जीते जी अगर आप समय अपनों को दे दीजिए तो शायद बाद में अफसोस ना हो। कुछ ना देना हो, पाओ सही बात है। अपनों को तो बस मीठी यादें दे दो। वो खास है कितने जीवन में दो शब्द प्यार के ही कह दो। गर जीते जी अपनों से अपनों का रिश्ता ऐसा हो जाएगा, गर जीते जी अपनों से अपनों का रिश्ता ऐसा हो जाएगा, हर जाने वाला संग अपने बस मीठी यादें ले जाएगा, हर जाने वाला संग अपने बस मीठी यादें ले जाएगा। धन्यवाद। इस रचना के बारे में मैं सबसे पहले प्रियंका जी के ही विचार जानूंगी। प्रियंका जी, कैसा लगा आपको और क्या विचार हैं आपके? नहीं, बहुत सुंदर। वाकई में हकीकत बात है, ये अगर पहले से ही अपने साथ दे दें, अपनी सारी हंसी खुशी सब बांट के करें, मिलके प्यार करें, मीठी यादों के साथ ही वाकई में इंसान जाए। और क्या चाहिए सबको? हमारी पहली परिवर्तन तो यही है कि हाँ, हमारे साथ सब अपने हो, प्यार हो। वाकई बहुत सुंदर रचना पड़ी, बहुत सुंदर। वाकई बहुत, आप दोनों ने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पितर पर आप दोनों इतनी गहरी रचनाएं लिखकर लाएंगे और इस तरीके का प्रस्तुतिकरण देंगे। शिखा जी, आपकी रचना एकदम बहुत मार्मिक और थी मतलब। प्रियंका जी, दोनों, आप दोनों ने समाज का, कहते ना, एक आईना दिखाने का काम किया। 13 दिन तो अब मुझे लगता है बहुत कम जगहों पर 13 दिन का 13वीं मनाई जा रही है। आजकल तो लोग वो वैदिक रीत या पता नहीं क्या कोई सी तो रीत कही जाती है, वो 3 दिन में ही काम खत्म कर देते हैं। मतलब जाने वाले के नाम पर 13 दिन भी अब नहीं दिए जा रहे हैं। तो समय समय खत्म हो नहीं है। जाता है।
समय नहीं है, क्योंकि 13 दिन तक के लिए आपको बड़े सारे बंधन होते हैं जिनके घरों में ऐसा दुखद हो जाता है। तो अब वो, और कारण क्या है ना, इसीलिए हम अपनी नई पीढ़ी को वो ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं। पहले बिल्कुल था सही। कि दूर के भी कोई रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो जाता था तो यहाँ बाल मुंडवाए जाते थे, बाल मुंडवाए जाते लेकिन थे। अभी क्या है, आदमी जो है कलम कटवा के 2-4 बाल छटवा के चला आता है, अपने अगले घर को में नहीं पता भी नहीं करवाते, चलता है। हाँ, घर अपने में ही नहीं उसमें करवाते। नहीं होता है, जो दाह करवा के आता है बस वही करता है। तो ये बहुत बहुत कहते हैं ना, समाज में बहुत विद्रूपता आ गई है इस बात को लेकर के। आपने जो ये बात कही, हम लोग ये बात अक्सर करके हमारी टीम में भी हम लोगों ने कई बार ये डिस्कस किया, कैसे मौका मिल जाता है फोटो खींचने का, वीडियो बनाने का। मतलब या तो हम संवेदनहीन हो गए हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जो सामने पड़ा व्यक्ति है वो हमारा कोई लगता है, क्योंकि अगर हम वहां पर उपस्थित हैं तो वो निश्चित तौर पर हमारा कोई अपना है। और उस वक्त हम ये डाल रहे हैं कि बहुत दुखद हुआ, आपकी अपेक्षा है आत्मा के लिए, आप मतलब जो भी दुआ करें, समथिंग जो भी कुछ करें। अरे पहले आप वहां खड़े होकर दुआ पढ़ें, आप भगवान से प्रार्थना करें कि उस आत्मा को शांति दें, हम लोगों को जो जो उसका परिवार है उसको संबल प्रदान करें। आजकल तो मैंने बहुत सारी पत्नियों के भी ऐसे पोस्ट देखे हैं कि मेरे पति आज सुबह 4 बजे नहीं रहे और 8 बजे आप पोस्ट डाल पा रहे हो, कैसे? मतलब आप इतने होश में हो कैसे? सोचने की बात है। तो ये आप दोनों ने वाकई मतलब लाजवाब रचनाएं पढ़ी और आप दोनों ने मंच को जो समृद्ध किया है, मैं बहुत गदगद हूँ। अच्छा, अब जुगलबंदी का तो कार्यक्रम ऑलमोस्ट अपने शिखर पर पहुंच गया है। मैं आप दोनों से एक आप दोनों की प्रतिनिधि रचना पढ़ने के लिए भी कहूंगी और उसके बाद हम इस आयोजन को आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। तो मैं पहले प्रियंका जी के पास आती हूँ। प्रियंका जी, आपकी एक प्रतिनिधि रचना जिसमें आज कि तो विषय का कोई सुकून नहीं है, तो मैं सुकून के ऊपर एक रचना पढ़ती हूँ, छोटी सी पढ़ूंगी। समय स्वागत है, कम है तो स्वागत है। ध्यान रखूंगी। जो खरीद सको सुकून तो मुझे भी बताना, सुकून मिलता है किस बाजार में। देखा है बस यहाँ चाहूं और शोर ही शोर, दौड़ती भागती जिंदगी, सब सवार एक ही नाव में। व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि 2 घड़ी फुर्सत नहीं, जो दिया प्रभु ने हमें धन्यवाद उनका भी हम करते नहीं। घड़ी क्या बात। सबके हाथ में पर समय न किसी के पास में, दौड़ती भागती जिंदगी सब सवार एक ही नाव में। बह रही हाँ, समय की धारा इन खोखले जज्बात में, टूट तो कब के गए भरे भरे संयुक्त परिवार, टूट तो कब के गए भरे हुए संयुक्त परिवार, अब तो निभ भी नहीं पाते रिश्ते एकल परिवार में। दौड़ती भागती जिंदगी सब सवार एक ही नाव में। संस्कारों की चादर हो गई छोटी और परिवारों में रिश्तों की गरिमा हो रही खोटी। संस्कारों की चादर हो रही है छोटी और परिवार में गरिमा रिश्तों की हो रही है खरी खोटी। जो सगुन के पल मिलते थे अपनों से, अब तो अपने भी अपने नहीं रहे समय के भाव में। दौड़ती भागती जिंदगी सब सवार एक ही नाव में। ढूंढो अपने लिए फुर्सत के पल, आज नहीं ढूंढोगे तो फिर मिलेंगे कल। थोड़ा सुकून चुरा लो अपनी जिंदगी में, नहीं तो रहेगा जीवन ऐसे ही तुम्हारा मझधार में। दौड़ती भागती जिंदगी सब सवार एक ही नाव में। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई सही बात है, घड़ी हाथ में है मगर समय नहीं है किसी के पास। समय की अभी बात नहीं आज। इसी में मैं तुरंत समय बिल्कुल जाया ना करते हुए मैं आती हूँ शिखा जी के पास। शिखा जी, आप अपना एक प्रतिनिधि रचना हम सबके समक्ष रखें। जी मैम, दीदी मैं अपनी प्रतिनिधि रचना अपने ऊपर ही कह रही हूँ। शिखा। स्वागत है, स्वागत है। प्रेम में ही ढली प्रेम को ही लिखा, रात भर बस उजालों को दीपक दिखा। प्रेम में ही ढली प्रेम को ही लिखा, रात भर बस उजालों को दीपक दिखा। मैं तो जलती रही संग देने को यूं, नाम तुम जी गए जल गई है शिखा। नाम तुम जी क्या बात, गए क्या बात। जल गई है शिखा। गोद में पर्वतों के नदी बह चली,
बंजरों को गई वो तो जीवन सिखा, मैं गगन छू गई सह के मौसम सभी, मैं गगन छू गई सह के मौसम सभी, हूँ अकेली खड़ी पर्वतों की शिखा, हूँ अकेली खड़ी पर्वतों की शिखा। अगला अंतरा प्रस्तुत करती हूँ। भाल हाँ जी। ने साथ पाया है चंदन का जब, भाल ने साथ पाया है चंदन का जब, मांग की रेख को तो है सिंदूर मिला, मुझको बस मालती की मिली गंध है, आगे शोभित सभी छिप गई है शिखा, आगे शोभित सभी छिप गई है शिखा, गीत इतने लिखे बन गई गीतिका। ये अंतरा लेखनी को समर्पित है। गीत इतने लिखे बन गई गीतिका, भावों के साज को नेह का स्वर मिला, उड़ गई खुशबुओं जैसी जुल्फे मेरी, खुल गई आज तक जो बंधी थी शिखा, खुल गई क्या बात है, आज क्या बात। तक जो बंधी थी शिखा, जुड़ गई आप संग आपकी ये शिखा, जुड़ गई वाह वाह आप वाह संग वाह, वाह वाह आपकी वाह, ये क्या शिखा। बात है, धन्यवाद। बहुत क्या सुंदर शिखा, बात है। बहुत अपने सुंदर। नाम तो क्या। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अच्छा, ईश्वर करे आप ऐसी खुली खुली रहें और बने ना, क्योंकि खुलकर आप बहुत अच्छी से खिल कर आ रही हैं सामने। और मैं आप दोनों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप दोनों एक साथ आए, और माँ सरस्वती की आप दोनों पर बहुत असीम कृपा है, और ये कृपा हमेशा बनी रहे, और आपकी लेखनी इसी तरीके से सतत निरंतर चलती रहे, और जितना आप लिख रहे हैं इससे और समृद्ध लिखें। ईश्वर आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी दे। और आप दोनों का इसके हमारी टीम में जुड़ने से हमारी टीम भी बहुत सशक्त हुई है, और साथ ही मंच भी बहुत समृद्ध हुआ है। आज की इस शाम को, बहुत बहुत आज की इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, शाम को इतनी मधुर और इतनी संदेश, मैं क्या कहूँ, मतलब सारे रंग आप लोगों ने इकट्ठे कर दिए। मेरे पास शब्द नहीं है। एक धनक सी आ बहुत गई अच्छा। इस मंच पर, एक इंद्रधनुषी रंग आया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप दोनों की। बहुत अच्छा प्रोग्राम गया ये। और मैं इस मंच से आप रचनाकारों को भी एक सूचना प्रेषित करना चाहती हूँ। 16 नवंबर को लखनऊ में हमारा द्वितीय वार्षिकोत्सव हो रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन, नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। काफी रचनाकारों ने अपना नामांकन करा भी है, कुछ स्थान शेष है। तो यदि आप में से कोई भी इच्छुक है, लखनऊ के आसपास के लोगों को तो हम इस विशेष तौर पर आमंत्रित करते हैं, आप आए, नामांकन कराएं, और हमारे इस आयोजन में जुड़कर इस आयोजन में चार चांद लगाएं। 16 नवंबर को ये आयोजन लखनऊ में होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो एडमिन पैनल में से किसी भी एडमिन या मॉडरेटर की आप मैसेंजर पर, या जिनका अगर किसी का नंबर है तो आप उनके नंबर पर उनसे बात कर सूचना ले सकते हैं। ये एक विशेष जानकारी थी। और उसके अलावा हर बुधवार को शाम 3:30 बजे ही साहित्यिक संगत जुगलबंदी रचनाकारों की प्रोग्राम आता है। यदि आप में से कोई इच्छुक है इस प्रोग्राम में भागीदार होने का, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपसे संपर्क करेंगे। समय 3:30 बजे, दिन बुधवार यही रहेगा। अगर आपकी सुविधा हो तो आप अवश्य अपना नाम लिखवा सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले बुधवार के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शिव रात्रि, आप सबका दिन शुभ हो।